तीसरे टेस्ट मैच की, बात डे एंड नाइट टेस्ट मैच की और बात पिंक बॉल टेस्ट मैच की। हमने इस मैच को जीत लिया 10 विकेट से। अब ये मेरी गलती है कि मैं आपसे डिस्कशन में 2 दिन बाद जुड़ पाया, कुछ मैच कवर करने गया हुआ था, लेकिन तब तक आपने मैच जिता दिया, ये मेरे लिए आपने बहुत बढ़िया कर दिया और डिस्कशन को थोड़ा सा आसान बनाया। और अगर हम बात करें इस तूचल में आया वाले मैच की, क्योंकि मैंने तो इसको शीर्षक दे दिया तूचल में आया मैच, क्योंकि 3 इनिंग को अगर देख ले, भारत की आखिरी इनिंग छोड़ दो 49 रन भी थोड़े टफ थे, लेकिन भारत ने बहुत अच्छे 10 विकेट, 2 बिना विकेट खोए 10 विकेट से मैच जीत लिया। लेकिन तूचल आया वाली परिस्थिति कह रहा था कि भाई रास्ते में मुझे लग रहा था, बात हो रही थी कि भाई चलो चलो उसको भी अगले वाले को तैयार करना, मैं भी उस पीछे पीछे आ रहा हूं, जब एक प्लेयर आउट होकर जा रहा दूसरे को कह रहा तू उसको भी तैयार कर दे, तो वो चीज इस मैच में लगी। लेकिन ये सब चीजें हैं मजाक की। हमने मैच जीता, हमने इंग्लैंड को वर्ल्ड कप जो टेस्ट मैच था उससे हमने बाहर निकाल दिया, हमने एक स्टेप आगे बढ़ा दिया। मैं तो कहता हूं हम ही जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं करते। लेकिन इस मैच में अगर कभी भी हिस्ट्री में बात होगी, 2 दिन के अंदर ये खत्म हुआ, 22वां मैच था अब तक की हिस्ट्री का जो 2 दिन के अंदर खत्म हुआ, भारत का दूसरा मैच था। जब भी लेकिन इस टेस्ट मैच की बात होगी, मेरिट्स और डिमेरिट्स की बात जरूर होगी। तो मेरे हिसाब से तो आप फंस गए इस बार पिच को लेके, पिच के इशू को लेके। पिच डेफिनेटली पिच खराब बनी थी। एक इतना बड़ा स्टेडियम, वर्ल्ड का सबसे सुंदर स्टेडियम, जहां एक बहुत अच्छा मैच देखने की उम्मीद थी, वहां 2 दिन के अंदर एक टेस्ट मैच का 2 बड़ी टीमों के बीच में, रैंक टीमों के बीच में 2 में जल्दी खत्म हो जाना मेरे हिसाब से अच्छा नहीं था। विराट कोहली ने हालांकि कहा कि बैटिंग दोनों टीमों की बिलो एवरेज रही, बाकी ऐसा कुछ नहीं था पिच में। लेकिन कुछ हद तक मैं मान सकता हूं ये चीज है कि 2 प्लेयर्स के ऊपर छोड़ दी जाए तो मैं कह सकता हूं कि रोहित शर्मा ने थोड़ा ध्यान से खेल के इसके ऊपर दोनों इनिंग्स अच्छी खेली। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये तूचल में आया वाली जो परिस्थिति बनी बहुत खराब बनी और डेफिनेटली दिक्कत आ रही थी इस बैट्समैन को खेलने में। मैं ये कहता हूं कि आप कभी भी कोई अपने हिसाब से ऐसा पॉइंट मत छोड़िए कि दूसरे और आईसीसी को इसको कुछ कहने का मौका मिले, दूसरे देशों को कहने का मौका मिले। अरे आप इंग्लैंड से बहुत मजबूत हो भाई, आप इंग्लैंड से बहुत मजबूत हो। आप इस चीज से देखो, वो रोटेशन पॉलिसी का बहाना बना के कई वो उनको टीम ही सेट नहीं कर पा रहे इस सीरीज में, इतना आपसे डरे हुए हैं वो। कभी वो मोइन अली को बाहर भेज देते हैं, कभी ब्रास्टो को बुला लेते हैं, कभी कह देते हैं कि जोस बटलर को हम नहीं खिला पाएंगे और ये रोटेशन पॉलिसी है। मोइन अली को उन्होंने नहीं खिलाया, इतना बड़ा प्लेयर, वो आपसे पूरी तरह डरे हुए भाई साहब। उन्हें ये लग रहा है कि हम क्या करें हम इस भारतीय टीम के, वो तो ये सोच रहे हैं दौरा पूरा और चले जाएं। ये स्थिति आप नहीं भी करते, पिच ठीक भी बनी होती तो भी वो हार जाते। उनको तो एक साइकोलॉजिकल आपका नाम ही बहुत है। आप एक मैच जीत गए अगर, वो तो क्या हो गया, वो तो ऑस्ट्रेलिया भी जीत गया था 36 रन पर आउट होकर आप निकल आए थे। तो ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। आप अपना पिच बनाओ। चेपॉक की पिच को मैं कहता हूं वो जरूर इंग्लैंड ने बहाना बनाया, हालांकि अब जो रूट ने तो अपना बहाना बना दिया ना कि मैं तो पिच को दोष नहीं दूंगा, लेकिन आईसीसी के कंसिडरेशन में होनी चाहिए कि क्या ये पिच सही है। उसने अपनी बात भी कह दी और उसने आपका भला भी बन गया। माइकल वॉन ने पिच के बारे में बहुत उल्टी सीधी बात बोल दी। नासिर हुसैन ने जरूर फेवर की बात कही कि रूट को बहाना नहीं बनाना चाहिए, भारत ने भी उस पिच पे खेला। आप टॉस, इस बार तो भारत टॉस हार भी गया, तब भी मैच जीत लिया। लेकिन बहरहाल अगर ओवरऑल मैं कहूंगा कि हमें अपनी अगर कोई चीज गलत है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और आगे से बचना चाहिए इतने बड़े बड़े, क्योंकि अगला मैच भी इसी ग्राउंड पे, इसी पिच पे होने वाला है, इसी ग्राउंड में होने वाला है। तो आप अब ध्यान रख के खेलिए, क्योंकि इस तरह से वाकई क्रिकेट का मजा नहीं है। क्रिकेट का कुछ ना कुछ नुकसान है इसमें और क्रिकेट का नुकसान हमें होने नहीं देना इतने बड़े मैचेस में। अब आप इसको बनाइए और आगे ध्यान रखिए। कोई चीज अगर आईसीसी कंसिडरेशन में आ रही है तो डेफिनेटली खराब है दोस्तों। दूसरी मेरिट्स डिमेरिट्स अगर इस मैच की है वो सबसे बड़ी है अंपायरिंग को लेकर। अंपायरिंग हमारे देश में काफी दिन बाद एलिट पैनल में आए थे हमारे अंपायर, और उसके बाद अगर इस तरह की अंपायरिंग होगी तो मेरे हिसाब से बहुत खराब चीज है। आप ये देखिए कि शमसुद्दीन ने जो रूट को दूसरी पारी में एलबीडब्ल्यू नहीं दिया, जबकि क्लियर बॉल पहले पैड पे लग रही थी, वो केवल इस डर से अगर उसने नहीं दिया कि भाई ये हम बार बार कंट्रोवर्सी कर रहा है कि थर्ड एम्पायर बहुत जल्दी डिसीजन दे रहा है, 3 या 4 बार में नहीं देख रहा है, एक बार में देख के दे रहा है, तो आपको डरने की क्या जरूरत है यार, साफ दिखाई दे रहा है। जो रूट से डर जाओगे क्या? जो रूट की आपने बॉडी लैंग्वेज नहीं देखी, जब वो आखिरी सेकंड में उसने डीआरएस लिया है तो आपने कैसे उसको वो कर दिया? वो दूसरे प्लेयर से पूछ रहा है कि मैं क्या आउट हूं, तो उसको नहीं पता कि क्या चीज है। नहीं तो वो तो ऐसा प्लेयर है 1 सेकंड में लेता, अगर बैटिंग उसका बैट पहले लगा होता। आप दब रहे हैं उससे, अगर कहीं उस मैच में वो फर्क पड़ जाता तो आपका पूरा पूरा डिसीजन गलत हो जाता। बड़ा प्लेयर है वो, आपको देखना चाहिए और दबना नहीं चाहिए। और ऐसे ही कई आपने विवादास्पद इस सीरीज में दिए और अब आईसीसी के स्कैनिंग में आप आ गए हो, तो मेरे हिसाब से अच्छी बात नहीं है। आपको ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। अगले वीडियो में मैं डेफिनेटली बात करूंगा डीआरएस और एम्पायर कॉल को लेकर, क्योंकि एम्पायर कॉल भी बहुत कंट्रोवर्शियल अब एक पॉइंट बनता जा रहा है डीआरएस का।
तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में डेफिनेटली चर्चा करेंगे चौथे टेस्ट से पहले। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि मैच का क्या रहा, तो भारत ने जीता। बहुत बढ़िया बॉलिंग अक्षर पटेल की थी, एक बहुत बड़ा बॉलर निकल के आया और रविचंद्रन अश्विन ने बहुत बढ़िया बॉलिंग की। एज यूजुअल 400 विकेट लिए, उनको बधाई। ईशांत शर्मा ने 100वां टेस्ट खेला, उनको बधाई। लेकिन आपको थोड़ा सा ये है कि एक बैलेंस चीज रखो। आप स्पिन ट्रैक भी हो, आपका फास्ट भी हो, सबको मदद मिले। बैटिंग पिच हो, 3 या 4 दिन टेस्ट मैच चले, एक रोमांच रहे 5वें दिन, जैसे ऑस्ट्रेलिया का आखिरी मैच रहा ब्रिस्बेन में 329 रन आधे दिन चेज करके आपने दिखाए। इस तरह के मैचों में मजा आता है, कहने को मिलता है। अब इस मैच में आपके ऊपर, अगर मैं कहता हूं कि कोई भी जिंदगी का ऐसा पार्ट है जिसमें हमारे ऊपर अगर उंगली सामने वाले को उठाने का मौका मिल रहा है, तो हमें अपने आप को जरूर देखना चाहिए। तो इन सब बातों के साथ दोस्तों, मैं एक बहुत बड़ा अपनी टीम को बधाई देता हूं। एक फिर सीरीज में खराब शुरुआत के बाद फिर कॉन्फिडेंस से वापस आए, इस बात की उनको बधाई है। क्योंकि पिच दोनों टीमों के लिए खराब है, ये भी बात है। तो भारत ने वहां बेटर खेल दिखाया, बेटर तरीके से भारत ने उसको कवर किया और इस मैच को जीता। अब आप टॉस का भी दोष नहीं दे सकते, जैसे केविन पीटरसन जैसे कह रहे थे कि भारत ने टॉस, क्योंकि ये तो टॉस जो जीतता वो मैच जीत जाता, तो भारत इसलिए जीत गया, वो भी जवाब आपको मिल गया। अब और उनकी टीम का सिलेक्शन, उन्होंने एक स्पिनर खिलाया, ये उनकी बेवकूफी थी, ये हमारी इसमें कोई गलती नहीं थी। उन्हें खिलाना चाहिए था जब उन्होंने चेपॉक की पिच देख ली थी दोनों मैचों में। तो ओवरऑल अगर देखा जाए मेरिट्स और डिमेरिट्स और गलतियां देखी जाए तो बहुत निकल के आएंगी, लेकिन मेन बात यह है कि अब आपको पिच ठीक बनानी है। इस बात पे मैं जो इस बात के पक्षधर है कि पिच गलत थी, उनके साथ खड़ा हूं। तो इन सब बातों के साथ आज का डिस्कशन खत्म करते हैं दोस्तों। बात करेंगे, मैंने जैसे कहा कि डीआरएस और बॉल ट्रैकिंग और एम्पायर्स कॉल को लेकर, तो उसके बाद फिर दूसरे चौथे टेस्ट मैच की आपसे बात करेंगे, WTC के फाइनल की बात करेंगे। तब तक मुझे इजाजत दें। आप सबकी रात्रि शुभ, आपका दिन शुभ, बहुत बहुत नमस्कार।